हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, विभिन्न एग्जाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो साइंस से लिए गए हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर। यानी केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो H2O होता है। हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग होता है पानी में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। कह रहा है वो कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाता है। तो वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाता है। और खाना बनाने के लिए उसे मिट्टी से पानी चाहिए, सूर्य से प्रकाश चाहिए और खनिज लवण मिट्टी से चाहिए। इसके माध्यम से वो अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी खाली जगह में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है। अप्रोक्सीमेटली यानी एक अनुमान के अनुसार 299792458 मीटर पर सेकेंड इतनी लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करता है, लेकिन ध्वनि जो है, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, गमन नहीं करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। तो उसको एटम कहा गया है, यानी अणु। हिंदी में इसको अणु भी कहा जाता है। तो एटम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो होता है उसका छोटी इकाई क्या है, एटम्स है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। कहता है कि कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को धक्का देता है किधर, अर्थ के तरफ, यानी पृथ्वी के तरफ। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी अर्थ के तरफ। तो वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ग्रेविटी का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन बाय प्लांट। कह रहा है कौन से वो प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में बाय प्लांट, यानी प्लांट के द्वारा, पेड़ पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज किया जाता है। तो वह है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है जुपिटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट क्लोज सेट टू द सन। यानी कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो वह है मरकरी, वह है मरकरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। कौन सी प्लैनेट है जो नियरेस्ट मतलब फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन है। तो वह है मरकरी एंड जुपिटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। तो नेपच्यून, इसका आंसर है नेपच्यून। नेक्स्ट है, फर्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर ग्रह कौन सा है सन से, तो वह होगा नेपच्यून। इसे पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कह रहा है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाए जाते हैं। तो वह है नाइट्रोजन, यानी 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है ये ऑक्सीजन है, और अदर जो गैसेज है वो बाकी प्रतिशत पर है। जब आप 78-21 को जोड़ेंगे तो लगभग 90 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉजेज बाय द जीका वायरस। यानी कह रहा है कौन सा डिजीज के कारण
जीका वायरस, मतलब जीका वायरस से कौन सा डिजीज होता है? तो जीका फीवर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड टाइप्स दैट इज कंसिडर द यूनिवर्सल डोनर? तो कह रहा है कौन सा ब्लड है जो सबसे अधिक मात्रा में दाता होता है, यूनिवर्सल। तो ओ निगेटिव जो होता है ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच सेल डिवाइड? कौन सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से सेल डिवाइड होता है? तो ये है माइटोसिस, माइटोसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव बॉडी का सबसे लंबा हड्डी कौन सी है या बोन कौन सा है? तो फीमर। फीमर जो है मानव के जांघों में पाया जाता है, जांघ में पाए जाने वाली हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? मानव बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो ये है स्किन यानी त्वचा, त्वचा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो इसका काम है टू फाइट इन्फेक्शन, यानी मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होने की संभावना होती है तो उनसे लड़ता है, इन्फेक्शन को पहले रोकता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और यदि व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ने में सक्षम नहीं होता है तब मानव बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है थ्योरी दिया गया था रिलेटिविटी से संबंधित। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? यानी सेल का जो पावर हाउस है, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करने का जगह है वो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ये एटीपी के रूप में एनर्जी को रिलीज करता है, बनाता है। नेक्स्ट है, ब्रेन ऑफ द सेल? तो ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस। सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस ही होता है जो सेल के सेंटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन? तो कौन सा इंफॉर्मेशन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है? तो वह है क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है, ब्लड क्लॉटिंग सेल्स? ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, ब्लड जब कहीं कटफट होता है तो उसके बाद जो है देखते हैं कुछ देर के बाद वो ब्लड बहना बंद हो जाता है, वहां थक्का बन जाता है, ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। और डेंगू फीवर जब होता है तो उसमें प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण यदि कटफट होगा तो ब्लड बहना बंद नहीं होगा, और ब्लड की जब कमी होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाती है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव बॉडी का सबसे छोटा हड्डी यानी छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है, मानव के ईयर यानी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स इट्स ऑन फूड? कौन से ऑर्गेनिज्म है जो, मतलब ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है, मानव ऑटोट्रॉप्स नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं ने बना करके दूसरे पर डिपेंड होता है उसे हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के आप 3-3 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो स्टीमेन कहलाता है। नेक्स्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? तो फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होता है वो कार्पल होता है, और ये आप धतूरा के जो फूल होते हैं उसमें बहुत आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फंगी? फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और द स्टडी ऑफ एनिमल? एनिमल के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी में एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और बोटनी में पेड़ पौधे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी बोटनी, प्लांट का अध्ययन बोटनी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल विथ बैकबोन्स? कौन सा एनिमल है जिसके बैकबोन रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। एनिमल विदाउट बैकबोन यानी कौन सा एनिमल है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है? तो जिस एनिमल के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स।
नेक्स्ट है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बाय, बैक्टीरिया के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, तो बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड किया जाता है वो बाइनरी फ्यूजन है। नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो ह्यूमन बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको स्किन कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड पीएच लेवल, मानव के शरीर का जो ब्लड है उसका पीएच लेवल कितना होता है, ये 7.4 होता है। और 7.4 होने का मतलब है कि मानव शरीर का जो ब्लड है वो एसिडिक होता है, सॉरी बेस होता है, BASE बेस होता है, क्योंकि जिसका पीएच लेवल 7 से ऊपर होगा वह हमेशा बेस होगा और 0 से 7 होगा वो एसिड होगा। पीएच लेवल को मापने के लिए एक पीएच स्केल दिया गया है और उसका जो मापने का पैमाना है वो 0 से लेकर 14 के बीच पाया जाता है। तो 0 से लेकर 7 के बीच जो होगा वो एसिडिक होगा और 7 से 14 के बीच जो होगा, सॉरी 0 से 7 के जो बीच होगा वो एसिडिक होगा और 7 से 14 के बीच जो होगा वो बेस होगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा या न्यूट्रल होगा। जैसे कि पानी, डिस्टिल वाटर, पीने की जो पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। नेक्स्ट है इंजाइम्स इन सलाइवा, यानी मानव इंजाइम्स इन सलाइवा ये कहां पाया जाता है, तो एमाइलेज, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गन वेयर डाइजेशन बिगिन, कौन सा ऑर्गन है जहां से पाचन शुरू होता है, तो ये मानव का जो माउथ है, मुंह जो है वहां से पाचन शुरू होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है डिजीज कॉजेज बाय ए लैक ऑफ इंसुलिन, यानी डिजीज कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होता है, तो डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज को रेगुलेट करता है मानव शरीर में। तो इंसुलिन यदि कमी होगी, कम मात्रा में रिलीज होगा तो डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा होगा तो भी दिक्कतें हैं और कम होगा तो भी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट है द किंग ऑफ मेटल्स इज गोल्ड, यानी कौन सा मेटल है जिसको मेटलों का राजा कहा जाता है, तो गोल्ड है, सोना। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 के बीच होता है, mmHg में मापा जाता है। नेक्स्ट है मेटल फाउंड इन ब्लड, मानव के शरीर में जो ब्लड है उसमें कौन से मेटल पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, टैमरिंड में कौन सी एसिड पाया जाता है, तो टॉर्टेरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टीथ स्नेल हैव, स्नेल एक प्रकार की जीव है और उसके कितने दांत होते हैं, तो ये होता है 32,000 दांत होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, वैसे गोल्ड भी होता है और कॉपर भी होता है। तो गोल्ड तो बहुत महंगा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और सिल्वर का इस्तेमाल, सॉरी कॉपर का इस्तेमाल अधिकतर मात्रा में किया जाता है, और चांदी में करंट फ्लो करता ही है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वह है लीवर। नेक्स्ट है व्हिच गैस इज लाफिंग गैस, किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।